9 दिसंबर 1971 अरब सागर की काली रात। पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस हांगोर फ्रांस में बनी आधुनिक तकनीक से लैस अपने शिकार की तलाश में थी। उधर भारतीय नौसेना का जंगी जहाज आईएनएस खुखरी, जो तकनीकी रूप से उस आधुनिक पनडुब्बी के सामने कमजोर था, इसी पनडुब्बी को ढूंढने के लिए समंदर में था। लेकिन इस शिकारी शिकार के खेल में भारत को अपने इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य त्रासदी देखनी पड़ी। ये कहानी है 194 जवानों की कुर्बानी की, एक कप्तान के साहस की और उन सवालों की जिनके जवाब आज तक समंदर की गहराइयों में दबे हैं। ये है द गोस्ट सबमरीन, आईएनएस खुखरी का आखिरी सच। 3 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध शुरू होते ही भारतीय नौसेना को दीव के पास एक दुश्मन पनडुब्बी के होने की सूचना मिली। इस खतरे को नाकाम करने के लिए भारत की 14वीं फ्रिगेट स्क्वाड्रन, जिसमें आईएनएस खुखरी, आईएनएस किरपान और आईएनएस कुठार थे, को रवाना किया गया। लेकिन शुरुआत में ही एक बड़ी झटका लगा। आईएनएस कुठार खराब हो गया। अब ये जिम्मेदारी अकेले खुखरी और किरपान पर आ टिकी। खुखरी, जो 1959 में भारतीय नौसेना का हिस्सा बना था, अब तकनीक के मामले में पुराना पड़ चुका था। उसकी सोनार तकनीक सीमित थी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की पनडुब्बी पीएनएस हांगोर फ्रांस की डैफ्ने क्लास की नवीनतम पनडुब्बी थी, जिसे युद्धपोतों का पता लगाने और उन्हें तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया था। 9 दिसंबर 1971 शाम का वक्त था। अरब सागर की लहरें काली हो चुकी थीं। आईएनएस खुखरी और आईएनएस किरपान हांगोर की तलाश में थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि शिकार करने आए ये जहाज खुद एक अदृश्य शिकारी के निशाने पर है। खुखरी के सोनार सिस्टम अपग्रेड किए जा रहे थे, जिससे उसकी रफ्तार कम हो गई थी। ये खामी उसके लिए घातक साबित हुई। रात 8:45 पर खुखरी के आसपास का पानी हिल उठा। पीएनएस हांगोर ने चुपके से हमला कर दिया। एक के बाद एक 2 टॉर्पीडो छोड़े गए। पहला टॉर्पीडो चूक गया, लेकिन दूसरे ने खुखरी के गोला बारूद के डिपो को ठीक उसी वक्त निशाना बनाया जब वो खतरे की घंटी बजा रहा था। भीषण धमाका, पूरे जहाज में आग की लपटें। समंदर के अंधेरे को चीरती हुई एक विस्फोट की लपट ने सब कुछ रोशन कर दिया। आईएनएस खुखरी अब 2 हिस्सों में टूटने लगी थी। डूबते जहाज पर अफरा तफरी मच गई। इसी भयावह मंजर के बीच एक शख्स बिल्कुल शांत था, कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला। उन्होंने अपने जवानों को जहाज छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन जब अपनी जान बचाने की बारी आई तो उन्होंने अपने लिए कोई लाइफ जैकेट नहीं रखी। उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट एक युवा सेलर को दे दी और कहा, जाओ अपनी जान बचाओ, मेरी चिंता मत करो। कुछ ही मिनटों में पूरा जहाज समंदर में समाने लगा। कैप्टन मुल्ला ब्रिज पर अपनी कुर्सी पर बैठे रहे, हाथ में सिगरेट लिए, ठंडे दिमाग से देखते रहे कि उनका जहाज कैसे डूब रहा है। खुखरी महज 2 मिनट में पूरी तरह पानी में समा गई। 18 अफसरों और 176 बहादुर सीलर समंदर के रहस्यमय आंचल में हमेशा के लिए खो गए। लेकिन इस दर्दनाक घटना के कुछ ही घंटों बाद एक और सच सामने आया, जो इस त्रासदी को और भी रहस्यमय बना देता है। जब खुखरी डूब रही थी, उसका साथी जहाज आईएनएस किरपान वहां से फरार हो गया। 2005 में डीक्लासिफाइड एक इंक्वायरी रिपोर्ट के अनुसार जब खुखरी पर हमला हुआ और वो जलने लगी, तो किरपान ने पलटवार करने के बजाय मौके से भागना मुनासिब समझा। ये कायरता थी या एक सैन्य रणनीति? सवाल आज भी बरकरार है। इस घटना को नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल्पनाओं पर आधारित फिक्शन करार दिया था। यह सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब यह पूरा नरसंहार हुआ तो आखिर कैप्टन मुल्ला ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण क्यों कर दिया? क्या खुखरी को पनडुब्बी की तलाश में भेजना ही एक बड़ी भूल थी, या फिर जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं, खुखरी अपने सोनार अपग्रेडेशन के चलते इतनी धीमी हो गई थी कि वो हांगोर की पकड़ से बाहर निकल ही नहीं सकती थी।
वैसे भी खुखरी के पास जो सोनार तकनीक थी वो सिर्फ 2500 मीटर की रेंज में ही दुश्मन को पकड़ सकती थी, जबकि हांगोर जैसी पनडुब्बी 25,000 मीटर से हमला कर सकती थी। यानी हांगोर को खुखरी का पता बहुत पहले लग गया था। ये तकनीकी असमानता ही इस त्रासदी की जड़ थी। क्या नौसेना की हाई कमान को यह जोखिम दिखाई नहीं दिया? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कमांडर बिनॉय भूषण के अनुसार कई अधिकारियों ने मिलकर सच्चाई को दबाने की कोशिश की। उनके अनुसार जहां कैप्टन मुल्ला को मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया, वहीं वास्तव में खुखरी के डूबने के लिए कैप्टन मुल्ला सहित कई अधिकारी जिम्मेदार थे। लेकिन इन तमाम विवादों के बीच एक तस्वीर बहुत साफ नजर आती है, कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला के अटूट साहस और बलिदान की। कैप्टन मुल्ला ने अपनी जान बचाने के हर मौके को ठुकरा दिया। उनकी पत्नी सुधा मुल्ला ने जब पहली बार यह खबर सुनी तो उन्होंने कहा, मेरा घर वाला नहीं आएगा। वो जिस मिट्टी के बने हैं किसी को पीछे छोड़कर नहीं आने वाले। उस रात डूबते जहाज के ब्रिज पर सिगरेट पीता एक कप्तान अपने साहस की मिसाल बन गया। उसने अपने साथियों को बचाया, लेकिन अपने लिए वही चुना जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, अपने जहाज के साथ समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए खो जाना। आईएनएस खुखरी की कहानी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये उन 194 अधूरे सपनों की कहानी है जो समंदर की गोद में समा गए। एक ऐसे कप्तान की कहानी है जिसने मौत को जीत का ताज पहनाया, और एक ऐसे सच की कहानी है जो शायद ही कभी पूरी तरह से बाहर आ पाएगा। यही कारण है कि आज भी जब अरब सागर में लहरें उठती हैं तो वे कानों में एक गूंजती हुई सीटी की आवाज लेकर आती हैं, एक ऐसे युद्ध की गूंज जो सिर्फ पानी के भीतर ही नहीं बल्कि सच्चाई और फरेब के बीच लड़ा गया था। ये सच है कि इतिहास हमेशा विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन अरब सागर की गहरी नीली आंखों ने वो सब कुछ देखा है जिसे हमने शायद कभी जाना ही नहीं। और शायद यही वो रहस्य है जो हमेशा द गोस्ट सबमरीन के साथ रहेगा।